Class 4, Subject Mathematics. Unit number 2, Factors and Multiples. Exercise number 1, page number 16-17. Topic: Division, Factors, Multiples. Divisible by 2. Rule: if the unit digit of a number is even, then the number is divisible by 2. Students, digit of a number is even, यानी कि अगर नंबर आपके पास इवन है तो वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन दिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 124, सेकंड क्वेश्चन 155. फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में देखें, लास्ट की वैल्यू एक में 4 है, एक में 5 है. 4 जो है स्टूडेंट्स वो तो इवन नंबर है क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है. 5 जो है वो इवन नंबर नहीं है, वो 2 के टेबल में नहीं आता, जिसका मतलब है कि 124 2 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है और 155 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता. स्टूडेंट्स, आप ईच क्वेश्चन में लास्ट का डिजिट देखेंगे, अगर वो इवन है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर वो इवन नहीं है तो डिवाइड नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चन में देखना है कि ये कम्प्लीटली 3 से डिवाइड हो सकते हैं नहीं. हमने डिवीजन करना है इन नंबर्स को जो कि 3 से डिवाइड हो जाए. तो हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और 123 को रीराइट करेंगे. फिर इसके बाद हमने इन तीनों को अलग अलग करना है, यानी कि इनके बीच प्लस लगा देना है. हमने इज इक्वल टू लगाएंगे. सबसे पहले 1 + 2 + 3. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम तीनों को प्लस कर देंगे. 2 में 1 को प्लस किया 3 और 3 में 3 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया फाइनली 6. अब हम देखेंगे कि 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है या नहीं. 6 स्टूडेंट्स 3 के टेबल में आता है, जिसका मतलब हुआ कि ये कम्प्लीटली 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है. 6 इज़ डिविजिबल बाय 3. अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2602. इसको हमने रीराइट कर लिया है और इसी को हमने प्लस में भी कन्वर्ट कर दिया. अब हम 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 8 में 2 प्लस करेंगे 10. हमारे पास फाइनली आंसर है 10. अब हमने 10 को देखना है कि वो 3 के टेबल में आता है या नहीं. स्टूडेंट 10 3 के टेबल में नहीं आता, जिसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता. 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. ये हमारा आंसर है. नंबर्स डिविजिबल बाय 5. रूल: अ नंबर विच हैज़ 0 और 5 एट द यूनिट्स प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5. यानी कि लास्ट में अगर 0 और 5 आ जाए तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में 105 है और थर्ड क्वेश्चन में 276 है. यहाँ पर भी आप लास्ट का डिजिट चेक करेंगे कि वो 5 के टेबल में आता है या नहीं. फर्स्ट डिजिट देखें आप 5 है और थर्ड में देखें 5 नहीं है 6 है, जिसका मतलब है कि 5 जो है वो 5 के टेबल में आ सकता है और 6 5 के टेबल में नहीं आता. यानी कि 105 जो है वो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 276 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता. स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आप ईच क्वेश्चंस में लास्ट का डिजिट देखेंगे और सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 55, जो हम यहाँ पर रीराइट करेंगे. फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम इज इक्वल टू लगाएंगे
फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 55 किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद हमने देखना है कि 55 किसके टेबल में आता है। पहले छोटे टेबल में देखेंगे, 5 के टेबल में आता है, फिर उसके बाद किसके टेबल में आता है 55, 11 के टेबल में आता है, फिर उसके बाद किसके टेबल में आता है, अपने ही टेबल में आता है। ये हमारा आंसर। ईच क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्टूडेंट्स जो नंबर आपके पास होगा उसको आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसका टेबल पढ़ना है आपने 4 टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 3। अब हमने 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम। सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर इसके बाद इज इक्वल टू बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ये है हमारा आंसर। स्टूडेंट्स आप ईच क्वेश्चन में इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स ये हैं आपके होमवर्क के क्वेश्चंस जो आप घर बैठ के सॉल्व करेंगे और इसके असाइनमेंट आप सॉल्व करके स्कूल में सबमिट करवाएंगे। मज़ीद समझने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।